कांग्रेस पार्टी ने कहा है, और ये बहुत अब आज की खबर है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार को सामने क्यों रखा है जिन्होंने अजमाल कसाब के खिलाफ झूठ बोला, जिन्होंने झूठ बोला कि अजमाल कसाब को बिरयानी दी जाती। कांग्रेस पार्टी का मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा है कि जिसका बुरा समय आता है प्रभु इसकी सबसे पहले मति हर लेता है। अजमल कसाब को फांसी किसने दिलाई? तो हमारे प्रत्याशी ने दिलाई। अब फांसी दिलाने की बात याद नहीं करते, फांसी दिलाने के लिए जो आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे इसकी बाल की खाल खींच लें। इनको मालूम ही नहीं है देश की जनता क्या चाहती है। उनको लगता तो होगा कोई खेमा तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करता है। वो 370 को हटाने की बात हो, वो कोई आपकी माइनॉरिटी अपीसमेंट की बात हो, वो कोई कांग्रेस पार्टी कहती है कि मुस्लिम शुड हैव द फर्स्ट राइट ऑन रिसोर्सेज, कोई खेमा तो होगा। उनकी कोर कंस्टिट्यूएंसी लगती होगी, शायद वो मुस्लिम वोट को लुभाने की कोशिश करते। तो 2014 से वो लोग वही खेमे को एड्रेस कर रहे हैं और बार बार हार रहे हैं। तब तो फिर आपके हिसाब से तो इस बार का भविष्य उन्होंने ही तय कर लिया है। वो खेमे को जिसको हम अपीसमेंट कहते हैं और आप कह रहे हो एड्रेस कर रहे हैं। खैर शब्दों का चयन का सवाल है, तो करे ना। मगर जिस राज्य में हम अब हैं अमित शाह जी, बंगाल, जहां पे मुस्लिम वोट बैंक 30% से ज्यादा मानी जाती है, तो वहां पे यहाँ हिंदू मुस्लिम से भी ज्यादा सवाल है। यहाँ हिंदू मुसलमान का मुद्दा देश की सुरक्षा के साथ जुड़ गया है। ये बॉर्डर स्टेट है, रोज लाखों लोग घुसपैठ कर कर आते हैं और प्रशासन वोट बैंक बढ़ाने के लिए लाल जाजम बिछाकर इनका स्वागत कर रही है। वो कहते हैं आप रोकते क्यों नहीं? कर कर आते हैं, वो सिर्फ बंगाल में नहीं रहते, देश भर में जाते हैं, और बंगाल में भी रहते हैं तो वी आर कंसर्न, हमारे लिए चिंता का विषय है। कौन बम धमाके कर रहा है बंगाल में? कौन चुनावी हिंसा कर रहा है? क्यों सीएए का विरोध हो रहा है? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी जी सीएए का विरोध इसलिए करती हैं कि वो अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक को पक्का करना चाहती है। वरना क्या आपत्ति है इनको हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन को नागरिकताएं मिले इसमें? क्या आप कह रहे हैं कि वो एंटी हिंदू है? ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा। वो प्रो मुस्लिम है। प्रो मुस्लिम है वो, उन्होंने अपना एक वोट बैंक बनाया, इसको संभालने का प्रयास कर रहा है। नहीं, मगर अगर प्रो मुस्लिम होते तो वो सीए का अपोज क्यों करते हैं? वो चाहते हैं हिंदू नहीं है। सीए का अपोज वो इसलिए कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनकी वोट बैंक इससे खुश होगी। वही तो मतलब एंटी हिंदू बनना वो मानते हैं कि प्रो मुस्लिम स्टैंड। उनको ये भी मालूम है कि इनके विरोध का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान ने नागरिकता एक 100% केंद्र का सब्जेक्ट है, देश की संसद का विषय है, उसमें राज्यों की दखल चल ही नहीं सकती। मगर इधर रीजनल कार्ड ज्यादा होता है। इधर कहा जाता है कि अमित शाह जी ने बहुत कोशिश की पिछली बार, मगर बंगाल में सरकार हमारी बनी। और इस बार आपके आंकड़े, आपने रिपब्लिक समिट पे आए थे, आपने कहा 25 सीटें मिलेंगी। इस वक्त का आंकड़ा क्या है और उसका आधार क्या? देखिए, हम बंगाल का मिनिमम 25 तो क्रॉस कर ही जाएंगे, हम 30 के ऊपर भी जा सकते हैं। 30 के ऊपर? जी। 3/4, 3/4 आपकी हो सकती है। जी, बंगाल का माहौल बदल चुका है अर्णव जी। बहुत पानी गंगा जमुना में बह गया। बंगाल की जनता उनको पहचान चुकी है। ये अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के तले संदेश खाली में सैकड़ों माताओं का शोषण होता है, और केवल अपनी वोट बैंक संभालने के लिए उसको अरेस्ट भी नहीं करते हैं। हाईकोर्ट को ऑर्डर करना पड़ता है, हाईकोर्ट को जांच सीबीआई को देनी पड़ती है। किस प्रकार से ये प्रदेश चल सकता है? किसी मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया कैश मिलती है। गिनते गिनते सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैश काउंटिंग मशीन गर्म हो जाते हैं, दूसरे लाने पड़ते हैं, भरने के लिए टेम्पो लेकर जाना पड़ता है। कौन जिम्मेदार है उसका? इतना रैम्पड करप्शन
किसके नेतृत्व में हो रहा है? वो कहते हैं यहाँ सब से- षड्यंत्र है, अमित शाह जी सब षड्यंत्र है कहते हैं। ऐसे सब षड्यंत्र है। 51 करोड़ रुपया इनके मंत्री के घर से मिलते हैं। झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 351 करोड़ रुपया मिलता है, और फिर कहते हैं ये षड्यंत्र है। तो आप क्या कर रहे थे? षड्यंत्र था तो कौन रख गया आपके घर पे? और ये सिर्फ पैसा नहीं मिला है, किस प्रकार से नौकरी देने में घूस खाई गई, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आज एजेंसियों के पास में उपलब्ध है, हाई कोर्ट के सामने पेश किया गया है। रेड कार्ड था, तेजस्वी युवा लोन लेकर नौकरियों की तैयारी करते हैं, उन पर ऋण चढ़ जाता है, लोन पेंडिंग रह जाती है, और डफर टाइप के लोग घूस देकर नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। कैसे चलेगा देश? ये यूथ के फ्रस्ट्रेशन को कहां डालाएंगे हम? ये सारा कुछ जो हुआ अमित शाह जी, सारा कुछ जो हुआ, एसएससी स्कैम, बाकी स्कैम, कोल स्कैम, ये सब स्कैम में क्या ममता बनर्जी और उनके भतीजे का हाथ नहीं है? क्या उनको पता नहीं है? खुद व्यक्तिगत तौर पर उनके सारे मंत्रियों के खिलाफ एक्शन हुआ है, मगर उनके खिलाफ डायरेक्टली अभी तक नहीं हुआ। एक मिनट, वो इन्वॉल्व है या नहीं है, वो तो सारे प्रूफ एजेंसियों ने ढूंढने हैं, परंतु वो अगर कहती है मुझे मालूम नहीं है, तो भी उनको शासन करने का अधिकार नहीं है। कि राजा ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पूरा तिजोरी ही कोई लूट कर चला जाए और आप कहो कि मुझे मालूम नहीं है। आपकी सरकार में करप्शन हो रहा है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एक तरह से उन्हें छूट मिली हुई है अभी तक, ममता बनर्जी और कोई छूट नहीं मिली है, जांच चल रही है। कोई सेंस, अगर इस तरह की किसी को सेंस हो कि अर्णव जी, मैं क्या कंचे खेल रहा हूं को आपके इंटरव्यू में कह दूंगा, और एजेंसी मुझे ब्रीफ नहीं करती भैया। वो एजेंसी तो अपना काम कर कर सीधी कोर्ट में जाएगी। अमित शाह जी, आपने कहा कि 30 सीटें तक आपको बंगाल में मिल सकते हैं। मैं पहले सवाल पे जाना चाहता हूं, मैथमेटिकली अगर देश को देखा जाए तो फिर ये 300, 330, 340, 350 सीट कहां से आ सकती है? ये कहते हैं सैचुरेटेड हो चुका है कई सारे स्टेट्स। ऐसा है अर्णव जी। बाबू, मुझे पेंटिंग की ज्यादा चित्रकारी की बात नहीं करनी चाहिए, पेंटर कहे वो मान लेना चाहिए। तो आप मेरी बात मानकर चलो, आप 300 में भी ऐसे खुरेज कर 19 में मुझे पूछते थे, हम पहुंच गए 300 पे। अब हम 400 का कह रहे हैं, आप देखना पहुंच जाएंगे। 4 तारीख के दोपहर को फोन करना, आप करते तो हो नहीं, 19 में भी नहीं करा। मैं आपको बताता हूं, देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 सीट देने के लिए तैयार होकर बैठा है। कहां से निकलेगी वो उस दिन गिन ले।